ओके, मैंने कर दिया स्टार्ट। तो ये है लैब नंबर 12 और ये भी है तुम्हारे पास डास के बारे में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपार्ट फ्रॉम array और डाटा फ्रेम और बैग्स तो है नहीं इसमें। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें जो कि अभी आके देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले जो है, ये जो मैंने किसमें खोला हुआ है, जुपिटर लैब पर। ठीक है, जुपिटर लैब खोलना आता है विंडोज़ पर, सर्च करो जुपिटर लैब और वो मिल हाँ। जाएगा। सही है। ओके। उसके बाद यहाँ पे फजूल चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं और यहाँ पे क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। और ये है हमारे पास व्यू करने के लिए बेसिकली, जो हमारे जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं ना, उनको व्यू करने के लिए कि कौन सा अभी रन हो रहा है, कितने प्रोसेसेस बाकी हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड सो ऑन। अभी मैं रन करके दिखाऊंगा तो विल सी। ठीक है, मैं इसको बारी बारी सबको रन कर रहा हूँ। पोर्ट इंस्टेड खुला हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता, यहाँ पे बाय द वे हम लोग डायरेक्ट, तुम्हारे पास अमेज़ॉन का वो नहीं है, अमेज़ॉन ए डब्ल्यू एस के डाटाबेस, ए डब्ल्यू एस पे जो S3 बकेट पे डाटाबेस बनाते हैं ना, उससे भी हम लोग अपने डास को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहा है। सही। इसने क्या दी हुई है, एक S3 बकेट की लिंक दी हुई है और उससे ये रीड कर रहा है। उसमें उसने कॉलम्स बताया हुआ है और उसने स्टोरेज वगैरह बताया हुआ है। ठीक। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये क्या हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर पता होगा यहाँ पे क्या क्या हुआ पार्किट कुछ था, पार्किट क्या था? है। कुछ था क्या, जो हाँ कुछ था, सर्च करूँ। देख लो। Parquet इज अ कॉलम आर्ट स्टोरेज फाइल फॉर्मेट, एक फाइल फॉर्मेट है। ओके। ठीक है। अच्छा भाई। अच्छा, इससे याद होगा क्या हो रहा है, राइट। सबसे पहले वो ग्रुप कर रहा है बाय कॉलम पैसेंजर काउंट, एंड देन वो जो टिप अमाउंट है, दो कॉलम से इसमें पैसेंजर काउंट और टिप अमाउंट, उन दोनों का मीन निकाल रहा है। सही। और वो एक्चुअल एग्जीक्यूट कब होता है, यहाँ पर। याद रखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो सिर्फ टास्क डिज़ाइन हुआ है, उसके उसके जो वेरियस स्केजुलर्स तो नहीं, लेकिन वेरियस तुम्हारे पास वर्कर्स हैं, वो असाइन हुआ है, वो ग्राफ बना है, जो लास्ट टाइम ग्राफ दिखाया था वो सब बना है। जो एक्चुअल एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो कहाँ पे शुरू होता है, डॉट कंप्यूट पर। ठीक है, डॉट कंप्यूट आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी देखेंगे आगे। लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि टास्क है क्या, राइट। कोई ज़रा मुझे याद दिलाए टास्क क्या है। चलो चलो जल्दी जल्दी। नहीं पता क्या है। अच्छा, तुम कब नहीं थी, बताया था तुमने? तुम नहीं थी, आया करो ना। डास पे कौन सही कह था, रहे लारिब थी। लारिब, डास क्या होता लेजी समथिंग। है। डास हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि जिसके दो से तीन मेन पर्पसेस हैं, जितने भी याद आ जाए मुझे। नंबर वन, तुम्हारे पास ये पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए एक एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लाइब्रेरी है जो कि बहुत इजीली इस नॉर्मल कोड को पैरेलल एंड पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखा था, कोई नॉर्मल फंक्शन था उसके टास्क लाइब्रेरी है हमारे पास। हाँ, सही। ओके। ओके। लास्ट सही। टाइम मैंने दिखाया था कि कोई भी नॉर्मल फंक्शन है, और नॉर्मल फंक्शन में जब हम लोग ने लगाया, उसमें क्या लगाया, एक सेकेंड। नॉर्मल फंक्शन में जब हम लोगों ने वो डास्क डिलेड लगाया जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, जिस तुमने नहीं देखा, लास्ट टाइम नहीं आई थी तो वीडियो देख लेना, अभी आएगा भी एक्चुअली। नॉर्मल फंक्शन के ऊपर डास्क डिलेड लगा दो एंड देन वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, पैरेलल फंक्शन बन जाता है। नो नीड टू डू एनी अदर थिंग। सही। सेकंड मकसद, फर्स्ट मकसद टास्क का मेन तो ये था कि वो पैरेलल एग्जीक्यूशन में बहुत ही हेल्पफुल लाइब्रेरी है। मेरा चार्जर का है।
सेकंड मकसद ये है कि हमारे पास जब ट्रेनिंग डाटा मेमोरी की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, तो जब हम लोग उसको पांडास के थ्रू या कोई किसी भी नमपाई के थ्रू लोड करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? कुछ आइडिया? हाँ हाँ, मैंने देखी थी वीडियो, इसमें तुमने बताया था कि फिर वो जब छोटा होता है तो फिर वो उसी के ऊपर फिट हो जाता है, मतलब उसी के ऊपर ट्रेन हो जाता है, और उसके बाद हम उसको आउट ऑफ द स्कोप कुछ देते हैं तो वो गलत आंसर देता है। तुमने वीडियो नहीं देखी थी, राइट। तुम थी लाइब्रेरी में। ओ, लाइब्रेरी कह रहा हाँ। हूँ, मीट में। अच्छा, काइंड ऑफ सही बताया, लेकिन द पॉइंट वाज कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास डाटा सेट है 20 GB का, सही, और जो मेमोरी है यानी कि रैम वो 16 GB की है, तो तुम्हारा डाटा सेट मेमोरी में फिट नहीं आ सकता। तो अगर फिट करने की कोशिश भी करेंगे, लोड करने की कोशिश भी करेंगे, जो कि पांडास बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा एक साथ करता है, तो क्या होगा? प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। मेरा FIP में हुआ था ये, राइट। जब मैं इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ा रहा था, 512 by 512 कर रहा था, तो मेरा चल ही नहीं रहा था, बिकॉज वो मेमोरी से एक्सीड कर रहा था। तो इसका सोल्यूशन लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग क्या होती है? ये वाइवा के लिए हेल्पफुल है, बाय द वे। लेज़ी लोडिंग, लेज़ी एवेल्यूएशन और लेज़ी लोडिंग। हाँ, ये मुझे पता है, मुझे पता है। बताओ। लेजी लोडिंग है कि हमें जब जिसकी जरूरत होती है हम उसको उस वक्त लोड करते हैं, एग्जैक्टली, सबको पहले से लोड करके नहीं रखते। एग्जैक्टली। जब लोड किया तुमने, उसका काम हो गया, मेमोरी से रिमूव किया, एंड देन दूसरी चीज़ को लोड किया, काम किया, रिमूव कर दिया, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं लेजी लोडिंग। व्हेन एंड इफ जब रिक्वायर्ड हो, उसको लोड करो, प्रोसेस करो, डिलीट करो, लोड करो, प्रोसेस करो, डिलीट करो, एंड सो ऑन। ठीक। ओके। ये तो थी बात पैरेलल कंप्यूटिंग की। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या फ़र्क है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिफरेंट क्लस्टर्स पर होती है, पैरेलल सिंगल में हो सकती है, सिंगल कंप्यूटर पे। हाँ, जब तुम्हारे पास सिंगल मशीन पर मल्टीपल कोर्स पर प्रोग्राम चल रहा है, तो हम्म। वो पैरेलल हो पैरेलल। जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास डिफरेंट मशीन्स पर कोड चल रहा है, तो वो डिफरेंट क्लस्टर्स या मशीन पर कोड चल रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो बताना, जूम इन करूँगा मैं। यहाँ पे क्लाइंट है, राइट, एक स्केजुलर है, एंड देन यहाँ पे 3 वर्कर्स हैं जो कि आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड है। स्केजुलर और 3 वर्कर्स आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो लेट्स सपोज क्लाइंट है हम लोग, जो कि स्केजुलर्स को पास करेंगे कि काम क्या करना है, यानी कि प्रोसेस देंगे कि अब ये वाला टास्क परफॉर्म करो, अब ये वाला टास्क परफॉर्म करो। स्केजुलर क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा काम को अपने हिसाब से कि कौन से वर्कर को क्या टास्क मिलना चाहिए, बेस्ड ऑन कि कौन कितना फ्री है और कौन पहले से क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड सो ऑन। सही, यहाँ तक क्लियर? सही है। ओके। हम्म। नंबर टू, तुम्हारे पास जनरली नहीं, ऑलमोस्ट इन एवरी केस, एक्चुअली मैंने पढ़ा था, इन एवरी केस तुम्हारे पास स्केजुलर और सारे वर्कर्स जो हैं वो सेम नेटवर्क पर होते हैं, ऑलवेज। सही। नेचुरल और वर्कर सेम नेटवर्क पे होते हैं। हाँ। ओके। और तुम्हारे पास क्लाइंट और स्केजुलर कैन बी इन इन डिफरेंट नेटवर्क्स। मैं तुम्हारे पास, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक वेट मशीन वेट है। वेट, अभी तुमने क्या कहा, कौन डिफरेंट पे होता है, कौन सेम हो पर होता है? सकता है क्लाइंट एंड स्केजुलर डिफरेंट पर हो सकते हैं, जबकि स्केजुलर एंड वर्कर सेम पर होने चाहिए, सेम नेटवर्क पर। ओके। ठीक है। इसकी एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास जर्मनी में एक सर्वर है जिसमें 10 PCs हैं, राइट। स्केजुलर भी वहीं पर होगा, यानी जब वहाँ पे 10 वर्कर्स हैं तो। लेकिन मुझे काम जो करवाना है उसको मैं यहाँ से बैठ के करवाऊँगा, तो मैं क्लाइंट का है इन कराची, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म है वो तुम्हारे पास बर्लिन में है, राइट। तो हमारे पास हमारा नेटवर्क डिफरेंट है, जब मुझे करवाना है उसको काम करवाना है, तो मैं क्लाइंट वहाँ के स्केजुलर को टास्क सबमिट करूँगा, एंड देन वहाँ का जो स्केजुलर है, जो कि बर्लिन के सर्वर के अंदर है, स्केजुलर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है। तो जो स्केजुलर सॉफ्टवेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द डिफरेंट नोड्स। क्लियर? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तुमने क्या बोला? डिफरेंट नोड्स पर। नोड्स मैंने इसलिए बोला बिकॉज
पीसी a पीसी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट या नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड, इसलिए मैंने नोड बोल दिया, वरना पीसी बोल दो, वरना वर्कर बोल दो, को जो टर्म यूज़ करनी है करो। सही सही है। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास ये जो पहली चीज़ है ये हो गई। अब इसमें ये चीज़ बोली हुई है कि इसमें एक गिटहब की रेपो है, वो क्लोन करके ये सब कॉन्डा एनवायरनमेंट सेटअप वगैरह करना था। ये बारे इसके बारे में बताऊँ या नहीं बताऊँ? आई हैव नो आइडिया कि सर ने क्या बोला था लैब में, क्या सीन है इसका। उजाला कुछ बोलो, क्या करना है इसका? जो तुम्हें लैब 12 करनी है ना, बताओ क्या करना है इसका। करना है तो बताओ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्या बात हो रही थी, मैं सुन नहीं रही थी। नाइस यार। ये सब कब बताऊँ मैं भाई कैसे वो हुआ? ऐसे समझ गया। भाई नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने जब पूरा वो रन किया इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ तो बस ठीक है। ऑलरेडी सब यहाँ मौजूद है। हम यही पूछ रहा था, तो ये ज़्यादा था नहीं। क्यों? ये था तुम्हारे ये पास था उनके लिए, जो किन के लिए मतलब था? जो सिर्फ ऐसे बिल्डर से वो नहीं कर रहे थे, हमने तो उससे किया है ना, बिल्डर के थ्रू लॉन्च किए हैं। बिंडर के थ्रू जो बाइंडर? लोग मैनुअली, हाँ वो ही। ओके। अब तुम ये तो बता दो कि हमने तो बाइंडर के थ्रू लॉन्च कैसे किया, बिकॉज आई एम यूजिंग लिनक्स, मैंने कम्प्लीटली क्लोन करके लॉन्च किया, मैंने बाइंडर के थ्रू नहीं किया। तो अब ज़रा बताओ यार कि बस एक बटन था, उसको क्लिक करना था क्या करना था। वेबसाइट पे ही। वो खुला हुआ लिंक, इधर आओ, इधर बराबर के बराबर में लिंक शायद, ये जो अब बराबर के बराबर लेफ्ट पे डास्क, जाऊँ मैं, राइट पे जाऊँ? S3 के बराबर में डास्क। मैं यूट्यूब पे ही बोलूंगी। लेफ्ट या राइट बोल दो प्लीज़। मैं कह रही हूँ टैब लेफ्ट साइड पे डास्क के नाम से। आई डोंट सी इट। यार यहाँ ने पर तुम्हारे जो टैब्स खोले हुए हैं ना रऊफ, हम्म, यहाँ पे उस पे डास के नाम पे, एस ओ ये। थ्री S3 और डास। ऊपर करो, ऊपर। बस ये जो लिखा हुआ है ना लॉन्च, सबसे ऊपर ओ लाइव आई सी, सेशन, सही। बस एक क्लिक करना था तो सारी नोटबुक्स खुद ही फिर ऐसी जैसे क्लोन किया है ना तो वैसे ही आ बाइंडर गई थी पर हमारी। तुम्हारे पास सेशन चल रहा है, सही। हाँ हाँ। ठीक, ओके। तो मैं ये वाली लिंक कहाँ पर है, कौन सी लैब में है या फिर कहाँ ये पर है? 12 लैब 12 का वो है ना, मैनुअल मैनुअल। व्हाटएवर जो HTML फाइल। लैब 12 में ना साइट की 3 या 4 रन करनी थी बस। हम्म। ओके, नेक्स्ट सही आगे है। बढ़ूँ। ठीक है, अब आ जाओ चलो डाटा भाई। फ्रेम पर। डाटा फ्रेम क्या था? अ, जिसने पढ़ा है ला रहे, डाटा फ्रेम क्या था? टास्क का डाटा फ्रेम। डेटा सेट को ही डेटा फ्रेम कहते हैं। नॉट रियली, नहीं। पैंडा की डाटा फ्रेम और डास के डाटा फ्रेम के बीच में एक स्लाइड डिफरेंस था, जो कि सामने इस पे भी शो हो रहा डायग्राम पर। पांडास का डेटा फ्रेम डास के डेटा फ्रेम के अंदर आता है। हाँ, डास डाटा फ्रेम इज जस्ट एन अरे ऑफ पांडा के डाटा फ्रेम, राइट। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा तुम्हारे पास ये होता है कि हम लोग चंक्स में ब्रेक कर देते हैं पांडास के। लेट्स सपोज 20 GB का एक डाटा फ्रेम है, उसके तुमने मल्टीपल पांडास के डाटा फ्रेम में ब्रेक कर दिया, और तुम वन एट अ टाइम लोड कर रही हो लेज़ी लोडिंग के ज़रिए से, व्हेन एंड इफ नीडेड। ओके, क्लियर? ओके ओके, लैब सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है गुरु। मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। रऊफ ही कह हो रहे थे। रही है ना? हाँ मैं कर करी रहा हो कि हूँ, नहीं करी? हो रहा है। ओके डन। रऊफ कह रहे थे। वैसे अच्छा, मैंने कर लिया डाउनलोड OBS। तो अब रहने दो तुम। अच्छा, व्हेन टू यूज़ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का एक और अच्छी चीज़ ये है, जो कि तुम्हारे पास जो स्पार्क और डास्क में एक और डिफरेंस ये है कि डास्क जो है वो तुम्हारे पैंडाज और नमपाइज वगैरह के साथ कंपैटिबल है, इंटीग्रेट हो सकता है आराम से। तुम जो पैंडास के डाटा फ्रेम है उसको डैश में कन्वर्ट कर सकती हो, जो नमपाई के अरेज हैं उसको डैश के अरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। जबकि एटलीस्ट जो उजाला ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था GPT का, उसमें बोला हुआ था कि स्पार्क में ये नहीं है ऑप्शन। सही है?
ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये मैं रन वन करके तो नहीं दिखाऊँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे, क्या बोलूँ मैं इसको, एक फ्लाइट्स का डाटा सेट बना रहा है रैंडम सा। सही, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग एक क्लाइंट बना रहे हैं, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट। कितने वर्कर्स हैं इसमें? चार हाँ, 4 वर्कर्स हैं। 4 वर्कर्स का क्या मतलब है? चार उसमें मतलब डिवाइड हुआ हुआ है। डिवाइड नहीं हुआ, बेसिकली तुमने 4 वर्कर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं, फिक्स्ड 4 वर्कर्स बनाए हुए हैं तुमने, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो लेट्स सपोज 2 प्रोसेसेस हैं, तो वो 2 पे चल रहे होंगे और 2 फ्री होंगे। ये स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल वाली चीज़ आगे आएगी कि जब जितने ज़रूरत हो उतने ही क्रिएट हो जाएं और उतने डिस्ट्रॉय हो जाएं। वो क्यूबिनिटीज़ वाली चीज़ प्रॉब्ली, जहाँ तक मुझे याद है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो पॉइंट इज यहाँ पे 4 फिक्स्ड वर्कर्स बने हुए हैं। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे CSV फाइल रीड हुई हुई है, नथिंग मच। यहाँ पे बस CSV फाइल रीड हुई हुई है। फिर यहाँ पे है तुम्हारे पास विजुलाइज। विजुलाइज से क्या होता है, याद है? विजुलाइज से तुम्हारे पास जो, मैं रन करके दिखा देता हूँ। वैसे हम थोड़ी सी ऐसी चीटिंग कर सकते हैं ना कि हम डेटाब्रिक्स पे अपनी सारी नोटबुक्स अपलोड कर दें और फिर वहां से देख लें। तुम ऐसा हो बता सकता दिया है ना? करो जब पॉज करना हो ना मुझे। ओ, आई एम सॉरी। अरे यार, कोई करना। नाम नहीं, नहीं आ रहा सबको ना। पता हो जाएगा यार। उसकी वजह से नहीं कह रहा कोई मैं। बात नहीं, ऐसी हेल्प भी होनी चाहिए ना बच्चों की, पढ़ाई की तो हो जाती है। नहीं नहीं, मैं इस वजह से थोड़ी कह रहा हूँ, वाई वुड आई केयर कि कोई और करे या नहीं करे, मैं किसी और वजह से कह रहा था। खैर, एनीवे, ठीक है। यहाँ पे विजुलाइज से क्या हुआ है तुम्हारे पास, कि वो तुम्हारे पास जितने भी डाटा फ्रेम्स थे, पांडा के डाटा फ्रेम्स थे विद इन द होल डैश के डाटा फ्रेम्स इटसेल्फ, वो अलग अलग इंडिविजुअल यहाँ पे रीड हो रहे हैं। सही, पैरेलल में रीड हो रहे हैं वो, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पांडा का डाटा फ्रेम जो कि रीड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल जो 10 चंक्स बने हुए हैं वो रीड हो रहे हैं। सही, ओके। हेड और टेल से आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है क्या होता है। अच्छा, सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़। लेट्स कंप्यूट द डिले अगेन, नॉट, क्योंकि ये कंप्यूट वगैरह इस चीज़ में लास्ट टाइम करवा चुका हूँ, मतलब बहुत बेसिक तरीके से समझा भी चुका हूँ। कंप्यूट कंप्यूट कर रहा है, नथिंग रियली एल्स। और यहाँ पर, ठीक है, एक एक थोड़ी वाइवा वाली चीज़ है कि शेयरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, ओके। अब एक है हमारे पास मीन, सही, और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, जहाँ तक मुझे याद है, कि वो मीन से ही निकलता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो भी पढ़ा था। सही, तो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मीन निकालना होगा। मीन निकालना होगा। सही, लेकिन जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया हुआ है, मीन मीन पहले ऐसे कंप्यूट किया, उसको वेरिएबल में से ऐसे कंप्यूट कर लिया, एंड देन जब हम लोग स्टैंडर्ड डिले, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन दोबारा कंप्यूट कर रहे हैं, तो वो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ये वाला मीन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय शेयरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। सही, अगर हमें ये करना है तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो जो चीज़ तुम्हारे पास मीन डिले में कैलकुलेट हो चुकी है, विच इज़ मीन इटसेल्फ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में वो दोबारा से मीन को कैलकुलेट नहीं करेगा, वो जो मीन कैलकुलेट हुआ है वो ही कैरी फॉरवर्ड होके यूज़ कर लेगा वो। सही। सही, साथ साथ तुम्हारे पास मीन भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मीन
इंटरमीडिएट में यूज़ हो गया एंड देन वो वैनिश हो गया, नहीं, मीन भी आ रहा है तुम्हारे पास, सेव होके आ रहा है, ठीक है। सही और है। लिखा हुआ भी है टेक्स रफली हाफ द टाइम, हाफ द टाइम क्यों ले रहा है वो, बिकॉज तुम्हारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मीटिंग का है, अच्छा। नेक्स्ट तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, ये तो वही चीज़ है, विजुलाइज से। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम दिखा रहे हैं कि दोनों इंडिविजुअली कंप्यूट किया हुआ है और फिर वो साथ साथ कैरी ऑन फॉरवर्ड करके टाइम कंप्यूट किया होगा। I'm gonna skip this, ठीक है। व्हाट इज मेटा, मेटा डाटा पता है क्या होता है? फिर रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बोलना, फिर अलग वाली तुम बता दो। रटी रटाई बता दो, वो भी नहीं है। मेटाडाटा है जिसके पास दूसरों की या दूसरी चीजों की नॉलेज हो ना। हाँ, रटी रटाई डेफिनेशन, डाटा अबाउट डाटा, सही। तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक एक्सेल शीट है, राइट। एक्सेल शीट में जो अंदर डाटा है वो डाटा है, एक्चुअल एक्चुअल डाटा है। और एक तुम्हारे पास सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ डाटा होगा जो कि इंडिविजुअल कॉलम्स की जो डाटा टाइप्स हैं, कि ये कॉलम में कौन सी डाटा टाइप है, ये कॉलम में कौन सी डाटा टाइप है, ये स्टोर कर रहा होगा। साथ साथ ये भी बता रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, साथ साथ ये भी बता रहा होगा कि साइज़ कितना है इस पूरी फाइल का, राइट। तो जो डाटा के बारे में सेल्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डाटा, सही। तो जो यहाँ पे डास में मेटा का कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है। अब ये सही जानना है। है तो बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे याद हुआ है। हुआ क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो था एक कॉलम में, डिस्टेंस तुम्हारे पास माइल्स में था, ठीक। माइल्स में था नहीं, सही है। किलोमीटर्स में था, किलोमीटर्स में था। अब उसको हमें कन्वर्ट करना है माइल्स में, सही। तो तुमने यहाँ पे मेटा का लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तुमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और तुमने यहाँ पे उसकी डायरेक्ट टाइप बताई हुई है फ्लोट। और फिर तुम्हारे पास यहाँ पर, अच्छा डिस्टेंस किलोमीटर तो उल्टा बोला है मैंने, माइल्स में किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोग ने मल्टीप्लायर दिया हुआ है, 0.6 इसलिए दिया हुआ है बिकॉज 1 किलोमीटर में 0.6 माइल्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन तुमने उसकी मेटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। मुझे नहीं पता मैं इसको कितना डीप लेके जाऊँ, तो मैं लेके भी नहीं जाऊँगा इतना डीप, ठीक है। मीटिंग ख़त्म होने वाली है, मुझे आवाज़ आई है कोई, हाँ 15 मिनट्स में भी। बहुत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो क्लस्टर हम लोग ने ऊपर क्लाइंट से बनाया था ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास अरे। अरे क्या होता है? अरे तुमने तो पढ़ा था। एरे इज उसकी साइज फिक्स्ड होता है और इसकी डेटा टाइप एक ही होती है। सही है, ये तो सिंपल अरे है। डास्क अरे में क्या होता है? अम, याद नहीं आ रहा। डास्क अरे, जैसे कि पांडा डाटा फ्रेम और डास डाटा फ्रेम में डिफरेंस है, वही डिफरेंस डास्क अरे और नमपाई अरे में डिफरेंस है, हम्म। सही। ओके। नहीं, हाँ हाँ डास्क सही है। क्लियर सबको तो बताओ। नहीं लेकिन थोड़ा सा और बताओ क्या ओके, बता रहे थे। लेट्स सपोज के डास्क का जो डाटा फ्रेम था, it was a combination of pandas के डाटा फ्रेम, राइट। मल्टीपल एक डाटा डास के डाटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल pandas के डाटा फ्रेम थे। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो डास के अरेज हैं, एक डास के अरे के अंदर मल्टीपल नंपाई के अरेज हैं। और जो फ़ायदा तुम्हारे पास डास के डाटा फ्रेम में हो रहा था, वही फ़ायदा तुम्हारे पास डास के अरेज में है, कि तुमने चंक्स में ब्रेक डाउन कर दिया और इसको पैरेलल में रीड एंड प्रोसेस कर सकते हैं फिर, सही। सही है। ओके, ओके,
सेम चीज़ अगेन, सब कुछ वही, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे numpy एक अरे इनिशलाइज किया। अच्छा, विजुअलाइज इंजन कंप्यूट हुआ हुआ है और numpy वर्जन, टास्क अरे वर्जन। अच्छा, यहाँ पे देख लो एक दफ़ा कि एक numpy का वर्जन है, तुमने numpy का अरे इनिशलाइज किया हुआ है जिसका साइज़ क्या है, 30,000 बाय 30,000। सही, ओके ओके। हाँ सही है। और फिर तुमने सेम चीज़ टास्क अरे वर्जन में की है, तो तुमने साइज़ तो सेम रखा है, साइज़ इज़ ऑब्वियसली द सेम, लेकिन उसको चंक्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है कि एक कितने चंक्स होंगे, 3000 बाय 3000 तुम्हारे पास चंक्स होंगे। चंक्स का मतलब पता है, कितने में ब्रेक डाउन हुआ हुआ है। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो numpy अरे के वर्जन में टाइम कैलकुलेट करके दिखा रहा है, और तुम्हारे पास यहाँ पे टास्क अरे के वर्जन में टाइम कैलकुलेट करके दिखा रहा है। वही पिछली लैब वाली कहानी है। आई हैव नो आइडिया यहाँ पे रिपीट क्यों हुआ हुआ है। ऑलराइट, चंक साइज, रीचंक चंक, आगे आगे, टू स्मॉल इज अ प्रॉब्लम इफ। ऐसा एक्सएम में इतना एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ा था ये। मुझे नहीं पता, मैंने एक भी लैब सही से नहीं ली। तो तुम लोगों ने ओके, तो ये वाली क्लास ली थी? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा तो इन डेप्थ नहीं पढ़ाया था। तो मैं पढ़ा हूँ या नहीं? क्योंकि टास्क दिए हुए थे ना उन्होंने करने के लिए। चलो हाँ ये फिर वाइवा के होगा। लिए देख लो। ओके। Too small is a problem. If its chunks are too small, the amount of actual work done by every task is very tiny, and the overhead of coordinating all these tasks results in a very inefficient process. क्या मतलब क्या है इसका, कि अगर तुम्हारे पास चंक्स बहुत छोटे हैं, चंक्स बहुत छोटे होने का मतलब क्या है कि एक चंक में डाटा बहुत कम है, तो जो प्रोसेस है, लेट्स सपोज सम कैलकुलेट करना है हमें, तो वो एक्चुअली उसका जो रिजल्ट है या उसका जो डाटा डाटा वैल्यूएट हो रहा है, तो वो बहुत छोटा है, नंबर वन। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट भी तो करना होता है ना। तो अगर तुम्हारे पास प्रोसेसेस ही इतने छोटे छोटे हैं तो उनको ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ओवरहेड। ओवरहेड का क्या मतलब है, ओवरहेड का मतलब ये है कि कोई यूज़फुल काम नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग नहीं हो रही उस वक्त। जब तुम्हारे पास कम्युनिकेट कर रहा है एक वर्कर दूसरे वर्कर से कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि उसने इवेल्यूएट करके डाटा, एक एक वर्कर दूसरे वर्कर को डाटा भेज रहा है, तो जब वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो टाइम ओवरहेड कहलाता है, बिकॉज कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास चंक्स बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जब डाटा इतना छोटा है तो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी कम डाटा पर, और फिर उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे पास कम्युनिकेशन हो रही होगी, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा हो रहा होगा, और उसी उसी हिसाब से ओवरहेड भी बढ़ेगा। सही। तो जब तुम्हारे पास चंक्स चंक का साइज़ बहुत छोटा होता है तो तुम्हारे पास ओवरहेड का प्रॉब्लम आता है। ओके, ये क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो बताओ। नहीं आगे समझ में। पक्का? ठीक है। अगर आगे समझ में तो अब दूसरी एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ, कि जब तुम्हारे पास चंक्स जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम बिकॉज यू विल लाइकली रन आउट ऑफ मेमोरी। बड़े चंक से क्या प्रॉब्लम है कि अगर चंक्स इतने बड़े हैं तो एक चंक तुम्हारे पास अगर तुम्हारी मेमोरी से बड़ा हो गया तो फिर दैट विल क्रैश योर प्रोग्राम। सही। सही सही है। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, ये एक्सप्रेशन पता है रूल ऑफ थंब क्या है? नहीं। रूल ऑफ थंब तुम्हारे पास याद रखने के लिए हिस्ट्री इसकी ये है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन्वेंट हुए थे तो लोगों को पता नहीं था कि कितना सेफ डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो वो थंब अपने आगे करते थे, और वो जो बॉम्ब का मशरूम बनता है अगर वो थंब से छोटा है तुम्हारे, तो दैट मीन्स कि तुम सेफ डिस्टेंस पे हो, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन बनी है रूल ऑफ थंब। सही। तो वो एस्टिमेट दोबारा कर, बताइए। छोड़ दो, ये एस्टिमेट करने के लिए होता है कि व्हाट
क्वांटिटी इज़ गुड इनफ। तो जब अभी बात हो रही है कि ज़्यादा छोटा भी बुरा है चंक और ज़्यादा बड़ा भी बुरा है चंक, तो व्हाट्स द रूल ऑफ थंब टू पिक एन अप्रोप्रिएट साइज? यहाँ पे रूल ऑफ थंब बताया हुआ है। सही। सही है। ओके, आगे आगे जा रहा हूँ मैं, आगे जा रहा हूँ। एक्स एरे इन सम एप्लीकेशंस मल्टी डाटा, कितना बाकी है टाइम? 8 मिनट है। चलो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डी आर ओ मीन लोड स्टैंडर्ड एक्स एरे ऑपरेशंस, ये सब क्या है? मैं सब आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ नहीं पढ़ने मुझे, ना ही सर ने पढ़ाए होंगे। या एक्स एरे उसके लिए देखना, वाइवा के लिए। वाइवा पे पूछ सकते चलो हैं। ठीक है। We have, in some applications we have multi-dimensional data, and sometimes working with all these dimensions can be confusing. Xarray is an open source project and Python package that makes working with label and multi-dimensional arrays easier. Xarray is inspired by Pandas CTF, introduces dimensions coordinates on top of the NumPy arrays, which allows for more intuitive, more concise, and less error-prone developer experience. Xarray तुम्हारे पास क्या है? ऑन टॉप ऑफ नम्पाई एरे बना है, जो कि मल्टी डिमेंशनल एरे को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है? ओके, और डिटेल जाननी है? काफी होगी। यस। पता होना चाहिए क्या है। अब आ जाओ डास डिलीट पर, जो कि मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, कि तुम्हारे पास फंक्शंस को हम लोग, नॉर्मल फंक्शंस को हम लोग पैरेलल में कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कन्वर्ट होता है बेसिकली, डास डिलीट के थ्रू होता है। सही, एक कीवर्ड है डास डिलेड, जो कि फंक्शन के ऊपर लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक फंक्शन है नॉर्मल प्रोसेस फाइल, उसके ऊपर क्या लगा दिया हम लोगों ने? डस्ट क्लियर। तो ये तुम्हारे पास जब कंप्यूट हो रहा होगा तो वो पैरेलल में कंप्यूट हो रहा होगा। दिस इज नॉट सीरियल फंक्शन एनी मोर, ठीक है? सही है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि एक नॉर्मल फंक्शन है, उनको एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लग रहा है, और वही चीज़ डिलीट के साथ एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, विजुलाइज डाटा एक्सरसाइज पैरेलल लूप, ये भी वही चीज़ है। अगेन अगेन सब कुछ वही चीज़ है, सेम सेम टाइम कंपैरिजन कर रहे हैं। सीक्वेंशियल कोड, sorted globe data, what is schema? अच्छा, ये क्या है? अच्छा, पैरालाइज द कोड अबव, ये टास्क दिया हुआ है कि ये टास्क, ये कोड है, इसको पैरालाइज करना है, राइट? तो इसका करना कैसे होगा? मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको फंक्शन में कन्वर्ट डस्ट। करो, राइट? या मल्टीपल फंक्शंस में कन्वर्ट करो, और उन फंक्शंस के ऊपर क्या लगा दो? डस्ट डिलेड। क्लियर। यप, एंड दैट्स, उससे पैरालाइज हो गया कोड। कोई फजूल की मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल इंपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है। डास डिलीट लगा दो, ऑटोमेटिकली करेगा। सही है। ये भी हो गया तुम्हारे पास डास डिलीट वाली फाइल। सही। अब फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड और फीचर्स जो हैं ये सिर्फ वाइवा के लिए हैं मोस्ट लाइकली, ठीक है? ओके। You started from 00, you did also 01, 02, 03, तीनों सार्प करा दिए। अच्छा, इतना फास्ट। तुम ही कह रही थी इतना डिटेल में नहीं करवाया। सही है, ठीक है। ओके, टाइम कितना बाकी है मीट में? 4 और minutes। दोबारा बनाओ लाइवा, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा, अब तक मुझे ना एक चीज़ बताओ। मैं कर रहा हूँ अब स्टार्ट फिर से। और अब नेक्स्ट अभी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहले थी पैरेलल कंप्यूटिंग, अब है डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं करनी नहीं है। नहीं करनी है?
बस स्टार्ट की 4 करनी थी ना। है पक्का? यार ज़ारा तुमने ये बात पहले क्यों नहीं तो बताई? टीम्स पे लिखा हुआ है, ये टीम्स खोलो आप अभी मैं फॉरन। क्यों खोलूँ टीम्स? मेरे पास नहीं खुल रहा टीम, सारी की सारी लाइबन अपलोड की पक्का है पक्का मेरी। का क्या मतलब है? क्या? यार रऊफ, अब ये ना भाई रिकॉर्ड हम हो रहा लैब है, बंद 13 कर पढ़ने आए रिकॉर्डिंग। हैं। अच्छा, लैब 13 पढ़ने आए हो? बिल्कुल। लैब एक सेकंड। 13 तो इंक्लूड भी नहीं थी। भाई रऊफ ये मत कहा इंक्लूड। करो, सब समझते नहीं इंक्लूड मीट में। मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। भाई वो सेक्शन बी की लैब 13, हमारी लैब 8 थी, तो वो तो हमने की नहीं ना। हाँ तो लैब 8 करनी भी नहीं है, वो लैब 8 में बहुत फजूल चीज़ें हैं। देखी हुई है तुमने? CUFD वगैरह वगैरह, खैर मैंने हाँ, कर ली थी। यूज एनवीडिया आप मुझे जीपीयूज। इसलिए बोलो लैब 13 तो हमारी इंक्लूड है ना। अच्छा लैब 13 क्या है बताओ? अभी बताती हूँ। मेरे पास नहीं है, मैनुअल भेजो। यार अब भाई कुछ करने वाला है? करने वाले तो बहुत चीज़ें हैं। कुछ। यार जीपीटी चल रहा है ना, तो हाँ मुद्दे की। जीपीटी अगर चल रहा है तो हो जाएगा आराम से, प्रॉबेबली, अगर जीपीटी चल रहा है। यार हमारे पास इसमें भी तो यही है उजाला, लैब 13 में। अच्छा। डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, यूडीएफ वर्सेस पांडास ऑन गूगल क्लैब। अच्छा मैंने असल में खोल के भी नहीं देखी ना, तो सॉरी। कौन सी वाली है? दोनों ही हैं। इस्तग़फ़ार तो उनकी उजाला। भी यही होंगी उजाला। खोल देते हैं बस। मैं अब ज़रा सारी वीडियो वीडियो हमारी सेम ही होंगी। स्टॉप करके दोबारा प्ले कर रहा हूँ बिकॉज़ लैब 12